हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी क्लासेस में। आज हम इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। पिछली वीडियो में हम प्रथम पाली के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हो गया था रूस और जर्मनी के बीच में। आपका 2 नंबर का प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है हनोई समझौता के नाम से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो इसका होगा था 1929 लाहौर अधिवेशन में। ये राइट आंसर हो जाएगा। है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका हुआ था बारदोली किसान आंदोलन की, जिसमें महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका होगा सी 1881 में हुआ था पारित। अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिकों का हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये हुआ था 1990 के दशक में, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी, इसका राइट आंसर ए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुटेनबर्ग किस देश का निवासी था। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका हो जाएगा सी। और कागज़ की भी शुरुआत ही चीन से ही हुई थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका होगा सी एंड्रीन। 12 नंबर का प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका होगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो इसका है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, तो इसका होगा ए राइट आंसर। अगला है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका है 7%, यानी कि 7। अगला है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका पड़ता है बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम बनाने में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका हो जाएगा राजस्थान में, डी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट है, देश में कितने विशेष क्षेत्र विकसित हैं, यानी कि भारत में कितने विशेष क्षेत्र विकसित हैं? तो ये टोटल 10 क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका होगा 6283 किलोमीटर, तो इसका है कहाँ आंसर, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थानीय ऊंचाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है लोगों को, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। यह सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, या फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। 175, भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? या इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, तो इसका हो जाएगा सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका क्या था, जयप्रकाश नारायण खां, ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन है डी में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह होता है सांसदों और विधायकों पर, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था
2003 में। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो सेवा क्षेत्र नहीं, कृषि क्षेत्र है, ये प्राथमिक में है। नेक्स्ट है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाती है। तो यह देश कहलाती है विकसित देश। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक है? तो इसका होगा पटना जिले की सबसे अधिक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में, सी राइट आंसर। अगला है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो इनमें से सही, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। तो इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी है। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि विदेशों में भी ये लोग व्यापार करती है। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस है जो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि राज्य आयोग में उपभोक्ता शिकायत कर सकती है। अगला है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है ये समुद्र में भूकंप आने से होता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।